कि आज 19 तारीख हो गई है। एचआरटीसी के पेंशनों को अभी तक पेंशन तक नहीं मिली है अक्टूबर महीने की। हम चाहते हैं कि सरकार अपने भत्ते बढ़ा रही है तो पेंशनरों और कर्मचारियों के बारे में भी सोचें। ये सरकार ने अभी पीछे हाल ही में 30% अपने जो सैलरी थी वो बढ़ाई है, और जिससे एक एक मंत्री और एक एक एमएलए का जो है 80-90 हज़ार रुपया बढ़ा है। तो उनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे तो एक खजाना खाली होने का रोना सरकार रो रही है। एक तरफ व्यवस्था परिवर्तन बोलती है, दूसरी तरफ जो खजाना खाली होने का रोना रो रही है। तो जैसे इन्होंने पीछे 15 तारीख को हमने शिमला में 15 अक्टूबर को हमने धरना दिया था शिमला में। तो उस धरने के बाद जो है इन्होंने 3% डीए की घोषणा करी, और वो भी बंदर बांट वाला काम किया इन्होंने किया है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को 3% डीए जो है अक्टूबर माह की सैलरी के साथ दे दिया है, और हमारे पेंशनों के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं की है, और ना ही आज तक हमारे को अक्टूबर महीने की पेंशन मिली है, जो बहुत ही निंदा का विषय है। और इसी एवज में हमारे जो 18 संगठन जो हिमाचल प्रदेश के जितने सभी विभागों के हैं, उन्होंने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है, और ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 17 तारीख को जो है पूरे प्रदेश के जिलों में मुख्यालयों में जो है धरना प्रदर्शन किया, और धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिए गए। फिर भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो पिछले महीने मंडी में, ना इसी महीने मंडी में 7 तारीख को हमारी जेसी की बैठक हुई, और जिसके अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी धर्मशाला से हैं, और उसमें सब ने निर्णय लिया है कि तपोवन में जो धर्मशाला में 26 तारीख को विधानसभा का सत्र लग रहा है, और उसमें 28 तारीख को जो है विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और सरकार का वहाँ पर विधानसभा में घेराव किया जाएगा, ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। ना ही ये 1-1 के एरियर को आज तक दे पाई है, जबकि दूसरे विभागों को 50,000 की किस्त दे चुकी है, मगर हमारे एचआरटीसी के विभाग में एक भी पैसा आज तक नहीं मिला। 3 साल से मेडिकल बिलों का पैसा 1 फुट्टी कौडी तक नहीं दिए, जबकि 2 बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। और 12 अक्टूबर 2024 को जब इन्होंने 1 साल हो गया 50वां गोल्ड जुबली इसकी एचआरटीसी की स्थापना दिवस पर मनाई है, उसमें लाखों रुपया खर्च किया, और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की कि 9 करोड़ रुपया जो है चिकित्सा बिलों का एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों को आज मैं घोषणा करता हूं, मगर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये कारण तो सरकार ही जान सकती है। क्या अधिकारी सरकार के आदेश मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? इनके जो सेक्रेटरी हैं या प्रधान सचिव हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो इनके आदेशों की पालना नहीं करते हैं कि ये देने के लिए घोषणा कर देते हैं और यही उनको मना कर देते हैं। क्या कारण रहा है? तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और आज हम लोगों को इस वृद्धावस्था में, मैं भी 70 साल का हो गया हूँ, और 80-85 साल और 90-90 साल के लोग जो हैं दवाइयाँ साथ लेकर जो है धरने प्रदर्शनों में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिए है इस सरकार ने, जो कि बहुत ही दुखदायी विषय है। और हम चाहते हैं कि सरकार अगर 20 तारीख तक हमारे को वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि को बुलाती है तो ठीक है, अगर नहीं बुलाती है तो हम जो है ऐसा धरना प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे। उसमें हजारों लोग जो है, कम से कम 25-30 हज़ार लोग जो है वहाँ पर पेंशन जो भाग लेंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हमने मन बना लिया है कि हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक मिलने के लिए तैयार हैं, और हम उनको ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं चला सकते हैं तो ये इस्तीफा दें और हिमाचल में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि जनता को और पेंशन समाज को उससे इनसे राहत मिले। वही बात है, जैसे निगम बोर्ड है, निगम बोर्डों में इन्होंने अपने चेहतों को, जो हारे हुए लोग होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं, उनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन लगा देते हैं, और जिनकी सैलरी 30,000 होती थी उनकी बढ़ाकर जो 80,000 करती है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो भी तो विभागों से पैसा जा रहा है, सरकार से जा रहा है। तो जिन्होंने 35 से 40 साल जो हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दी हैं, खासकर एचआरटीसी के चालक परिचालक, वर्कशॉप स्टाफ, जिन्होंने रात दिन सेवा की है। हमारा काम दूसरे विभागों से भिन्न है, लोग रात को सोते हैं, हमारे लोग रात को चलते हैं, और ऐसी स्थितियों में उन्होंने काम किया। कड़कती ठंड में किन्नौर से चलकर और लाहौर से चलकर जो है
कड़कती धूप में वह जो रेगिस्तान में जाकर लोगों ने सेवाएं दी और जनता की सेवा की है, तो सरकार उनके साथ ऐसी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार पेंशन समाज के बारे में ठीक ढंग से अपनी सोच रखे, अन्यथा इनको सरकार सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम फिर राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक दो बड़े दुख का विषय है कि सरकार ये कोई सुख की सरकार नहीं है, ना जनता के लिए सुख की सरकार है, क्योंकि जनता को भी इन्होंने धोखा दिया, हमें भी धोखा ही दे रहे हैं। और ये जो जश्न मंडी में मना रहे हैं, ये तो इतने दुख का विषय है कि मंडी में हजारों लोगों की जानें गई हैं, लोगों के मकान बह गए, पशुशालाएं बह गई, लोग तंबुओं में रह रहे हैं, और ये मंडी में जश्न मना रहे हैं। किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कौन सी इन्होंने उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए की है जिसका ये जश्न मनाने जा रहे हैं? और उसके लिए करोड़ों रुपया कहाँ से आएगा, जब इनके पास जो आपदा में लोग प्रभावित हुए उनको देने के लिए पैसा नहीं है, खजाना खाली बोल रहे हैं, कर्मचारियों पेंशनों को देने के लिए खजाना खाली है, तो इनके जश्न के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? हम इसका विरोध करते हैं कि जश्न वो सरकार वो बना सकते हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम जनता के लिए किया हो, कि हमने ये उपलब्धियां की हैं। झूठे वादे, झूठ बोलकर झूठ लोगों को ठगा, और लोगों को ठगने के बाद जो अपनी ऐश प्रस्ती में लगे, जो इनकी मित्र मंडली है उसको खुश करने में लगे हुए हैं। जो लोग किसी कौडी के नहीं थे, उन लोगों को इन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार, कोई पीए लगाकर, कोई चेयरमैन लगाकर जो उनको खुश कर रहे हैं और उनकी तिजोरियां भर रहे हैं, जबकि लोगों के लिए इनके पास कोई पैसा देने के लिए नहीं है, खजाने का खाली होने का रोना रो रहे हैं। मैं हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच का कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का हूँ। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से 3 साल से सरकार चली हुई है, ये कुछ भी देने वाली नहीं है। अगर ये कर्मचारियों को वार्ता के लिए या पेंशनरों को वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधियों को बुलाती है तो बात होगी। जब ये बात करना ही नहीं चाहते हैं इन्होंने, मैं पीछे की बात करूं, 6 फरवरी 2023 को जब सरकार अभी नई नई बनी थी, तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है, शिष्टमंडल 150-200 आदमियों का, रात के 12 बजे सेरा रेस्ट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला। परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने जिनको सम्मानित करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप समय दो अप्रैल महीने का, उसके बाद मैं आपको वार्ता के लिए बुलाऊंगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। परंतु आज 3 साल होने के बाद भी 4 अप्रैल आने वाला है, इन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे जो बुजुर्ग लोग जो रात दिन सेवाएं देकर गए हैं, जो कि सुखविंदर सुक्खू के पिताजी के साथी हैं, उन्होंने भी HRTC में काम किया है, HRTC से सेवानिवृत्त है, तो उनकी माताजी भी पेंशन लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने पिताजी के साथियों की के लिए हमदर्दी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पेंशन के बारे में ये कुछ करना चाहते हैं। इनकी मंशा जो है साफ नहीं लग रही है। इसीलिए हमने मन बनाया, अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम राष्ट्रपति के साथ मिलकर जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाएंगे।